नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है 19th ऑफ अक्टूबर। तो आज कुछ न्यूज़ है जिसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट एंड विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद इकोनॉमिक टाइम्स नाउ। ओके, सो परफेक्ट। तो आज तो यहाँ पे बारिश हो रहा है, सो नॉट श्योर क्यों बारिश हो रहा है। तो आज है आपका 19th ऑफ अक्टूबर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज मूविंग एंड एवरीथिंग एंड हाउ यू कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसको हम कवर करेंगे। ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है क्योंकि मार्केट अभी क्योंकि साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, सो उतना आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। एंड जो भी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा दैट विल बी मोर ऑफ पॉलिटिकल कुछ मूवमेंट है, पॉलिटिकल न्यूज़ है। और जिसके बेसिस पे आप जो है नेक्स्ट जो भी आपका मूवमेंट है या जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि कौन सा सेगमेंट क्या होगा नहीं होगा। सो यू विल हैव अ फेयर आइडिया हाउ इट इज़ वर्किंग राइट नाउ। सो indices surge to 3 weeks high on global cues. So Nifty to crosses 17,400. सो अगेन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको देखने को मिलेगा नियर अबाउट 16,900 और 17,500 के बीच में जो है आपका निफ्टी मूव करेगा। एंड दैट मैं ये आपका मंथली चार्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ बिकॉज देयर इज नॉट ऑफ फिरंगी इन्वेस्टर जो है, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट है बिकॉज शॉर्ट सेलिंग हो रहा है, फिर बाइंग हो रहा है, शॉर्ट सेलिंग हो रहा है, बाइंग हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और यहाँ पे जो है अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, दिस इज राइट नाउ द बिगेस्ट this is the opportunity where you can actually make very good amount of money. So इस जगह पे आप जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो दैट्स द न्यूज़ जो आपको देखने को मिलेगा। सो अगेन द होल मार्केट एंड द ग्लोबल मार्केट राइट नाउ इट इज़ ऊपर नीचे बहुत ख़राब हालत है। एंड राइट नाउ वी आर इन अ वे ऑफ साइड। हमारा जो मार्केट है या सब कुछ जो है वो साइड बेस मूवमेंट की तरफ चलेगा। तो अगर इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप कैपिटलाइज करना चाहते हैं, सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इट्स लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको ये देखना पड़ता है वेदर द सेक्टर इज राइट नाउ एट अ बेटर पोजीशन, और या जो आप स्टॉक परचेज करना चाहते हैं वो अगर आपको फेयर वैल्यू में दिख रहा है और अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये इंडस्ट्री जो है ग्रो करने वाला है, तो आई थिंक यू शुड गो एंड बाई इट। लाइक कम्प्लीटली नहीं, थोड़ा सा जो है थोड़ा थोड़ा करके 10% 20% करके आप एलोकेशन करके अपने कैपिटल को एलोकेशन करके जो है परचेज कर सकते हैं। रुपी फॉल्स 7 पैसा क्लोज टू 82.37 यूएस डॉलर्स। सो अगेन क्योंकि मार्केट अभी जो गिर रहा है अभी और भी गिरेगा। रुपी मैंने बोला था 82 में जाके वो रुकेगा, फिर देन इट विल बाउंस बैक। बट अभी जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है और जिस तरीके से जो है ग्लोबल चीज़ें जो है हो रही है, सो विद इन 6 months वी कैन एक्सपेक्ट दैट रुपी विल रीच टू 84। एंड अगेन गवर्नमेंट itself cannot do anything, बट यहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। कैसे आपको इस एडवांटेज अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेना पड़ेगा? इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। ट्राई टू अर्न इन डॉलर्स। वट एवर दैट यू डूइंग, ट्राई टू अर्न इन डॉलर्स। बाहर कोशिश कीजिए कि बाहर से कस्टमर्स को कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल कीजिए जहाँ पे आप डॉलर में अर्न कर पाएंगे। सो इफ यू एबल टू अर्न इन डॉलर देन यू विल बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन दिस सिचुएशन एंड यू विल बी एबल टू मेक मोर एंड मोर मनी। सो डू समथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। आप ऑनलाइन कोर्स सेल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ट्राई टू डू समथिंग वेर यू कैन कम्युनिकेट विद पीपल अब्रॉड एंड देन यू कैन अर्न इन टर्म्स ऑफ डॉलर, सो यू कैन मेक मोर एंड मोर मनी। कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होगा। You have to always look forward and try to find out an opportunity in any, मतलब कोई भी tragedy होता है, कोई भी crisis होता है, never let a crisis go to waste, एक कहावत है। and you have to make sure that you are taking advantage of it. Small cap funds hog limelight, outperforms valuation comfort. So primarily आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी जो स्मॉल कैप है, a lot of money will be flowing into small cap। एंड कुछ कुछ स्मॉल कैप कंपनी आप देखोगे, आप इंस्टाग्राम में देखोगे या बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में वीडियोस देखोगे जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि इस कंपनी ने आपका 3 महीने में 100%, 120%, 400% रिटर्न दिया है, इट्स अ मल्टी बैगर। आपको उन चीज़ों पे नहीं घुसना है बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू मैनिपुलेट स्मॉल कैप फंड्स या स्मॉल कैप जो कंपनीज होती हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट उसमें आपको जो है फंसना नहीं है। अगेन यहाँ पे स्मॉल कैप फंड्स में जो है क्योंकि स्मॉल कैप फंड हमेशा जो है इक्विटी, प्राइमरली इक्विटी मार्केट में आपको हमेशा बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है, क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क जिसमें ज़्यादा होता है उसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वही आपको देखने को मिल रहा होगा कि लोग जो कोशिश कर रहे हैं, पीपल आर ट्राइंग टू बीट द इन्फ्लेशन, पीपल आर ट्राइंग टू बीट द द मार्केट एंड दे आर ट्राइंग टू गेट एज मच रिटर्न एज पॉसिबल, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड क्या करें, देर आर लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज। एंड जो म्यूचुअल फंड है या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्ट करें इन कंपनीज में, उनमें से आपको समझना पड़ेगा इट्स ऑल अबाउट एवरेज। म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट एवरेज एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन एवरीवन इज मेकिंग मनी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी इन दैट मार्केट। यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप
10 लाख लोगों के साथ अगर मार्केट में घुसे हुए हैं, 10 लाख लोग भी अगर पैसा कमाते हैं और आप भी पैसा कमाते हैं, तो आपका जो विनिंग परसेंटेज होगा या जो भी अमाउंट आप जीतोगे, दैट विल बी वेरी वेरी लो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। यू कैन स्टडी अबाउट दिस स्मॉल कैप फंड्स, ये कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, कौन सी इंडाइस में इन्वेस्ट करें, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड वंस यू एनालाइज एवरीथिंग, उनका जो पोर्टफोलियो जब आप उसको एनालाइज कर लेंगे, यू विल हैव अ फेयर आइडिया वेयर दे इन्वेस्टिंग, एंड देन यू कैन इंडिविजुअली गो टू दैट company, do some fundamental analysis, do some technical analysis, and figure out, okay, this is how it is working and how I can take benefit out of it, and then from there you can make money from it. So primarily right now HDFC looks to hedge fixed rate debt amid uncertain interest path. So you need to understand कि यहाँ पे hedge का मतलब क्या होता है। hedge का मतलब होता है कि बेसिकली एक्सचेंज करना, ठीक है। तो hedge का मतलब ये होता है कि अगर सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर सोचिए कि दो टीम है, क्रिकेट खेल रहे हैं, सो दो टीमों में से एक टीम ही जीतेगा, दोनों टाई होना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप देखते हैं कि अच्छा, मैं यहाँ पे अगर मुझे बैटिंग करना है कि कौन सा टीम जीतेगा, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मतलब विनिंग, ईदर ऑफ द बोथ टीम विनिंग इज 50-50। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि अच्छा टीम ए जो है उसका जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, उसमें 50 रुपये लगाता हूँ या 60 रुपये लगाता हूँ। और जिस टीम को मैं देखता हूँ कि थोड़ा हारेगा, तो उसमें मैं सोचूँ कि 40 रुपये लगाता हूँ या 30 रुपये लगाता हूँ। तो इससे क्या होता है कि अगर जो टीम ए है जिसमें मैंने 60 रुपये लगाया वो जीत जाता है, तो मुझे 60 रुपये वापस मिलेगा, 30 रुपये मेरा लॉस हो जाएगा। उसी जगह पे अगर ये जो दूसरा जो टीम है वो 30 रुपये जिस पे लगाया मैंने, वो अगर जीत जाता है, तो मेरा 60 रुपये लॉस होगा, 30 रुपये मेरा मुनाफा होगा। यानी आपने यहाँ पे क्या किया कि अगर आप सिर्फ 60 रुपये लगाते हैं या सिर्फ 30 रुपये लगाते हैं, इधर इधर वे में, तो जब आपका लॉस होगा तब आपका लॉस होगा 60 रुपीज़, अगर आपका फायदा होता है तो वो होगा 30 रुपीज़। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप उसको बैलेंस आउट करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल हेजिंग। यानी अगर मेरा फायदा भी होता है तो मेरा 30 रुपये फायदा होगा, अगर मेरा लॉस भी होता है तो मेरा 30 रुपये लॉस होगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल हेजिंग। ये सिंपल टर्म्स में मैंने आपको समझाया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हेजिंग बहुत बार आपने सुना होगा कि हेजिंग क्या होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल हेजिंग। आई होप आपको समझ में आ गया हेजिंग क्या होता है। सो हेजिंग में अभी क्या करें, एचडीएफसी जो कर रहे हैं वो ये है कि ये लोग जो मार्केट से पैसा उठाते हैं, यहाँ पे जो कोई भी बैंक होता है वो पैसा कैसे मार्केट से उठाता है, मार्केट से उठाता है। प्राइमरली आपका आरबीआई से वो लोन लेते हैं, और वहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो आपका आरबीआई हमेशा चेंज करते रहता है, उस बेसिस पे वो पैसा उसको वापस देते हैं। सेकंड होता है कि वो बॉन्ड जो है वो सेल करते हैं, यानी 10 साल का बॉन्ड, 5 साल का बॉन्ड, 6 महीने का बॉन्ड, या दूसरे बैंक से वो लोन लेते हैं। जब भी वो बॉन्ड सेल करते हैं, यानी एचडीएफसी अगर कोई बॉन्ड सेल करता है, तो वहाँ पे फिक्स्ड कूपन रेट होता है। यानी आपका जो भी उस बॉन्ड को परचेज करेगा, प्राइमरली वो आपके जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बड़े बड़े इक्विटी या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो उसको परचेज करते हैं, वो डेट में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी जो है डेट म्यूचुअल फंड है, वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड को परचेज करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका एक फिक्स्ड कूपन रेट होता है, यानी एक फिक्स्ड यील्ड रेट होता है, या फिक्स्ड एक इंटरेस्ट रेट होता है जो आपका बैंक आपको पे करेगा। दैट कैन बी 7.5% एंड दैट कैन बी 4%, दैट इज फिक्स, वो चेंज नहीं होगा। और वहाँ पे जो बैंक का रेटिंग होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बैंक का रेटिंग क्यों बहुत ज़्यादा मैटर करता है? बिकॉज अगर आप एक बैंक को पैसा देते हैं, उसका रेटिंग बहुत घटिया है, तो फिर वो डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एंड यू डू नॉट वांट टू पे एंड यू डू नॉट वांट टू गिव द मनी टू समवन जो डिफॉल्ट कर सकता है या डिफॉल्ट करने वाला है। सो इस जगह पे जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सो अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से जो है बैंक्स मार्केट से पैसा उठाती है और कैसे जो है आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे जब बैंक जो है वो कैसे पैसा कमाती है, बहुत सिंपल तरीके से पैसा कमाती है। वो ये है कि आपसे उसने पैसा उठाया, ठीक है, वो पैसा जो है आपको कस्टमर को यानी रिटेल में वो मतलब बेसिकली लोन के हिसाब से देती है, और लोन के हिसाब से जब उसको दिया जाता है, उसके बाद जो वहाँ से इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली आपका चेंज होता रहता है। वो कभी 8.5%, 8.3%, 9% ऐसे वो चेंज करते रहते हैं। तो वो बीच में जो डिफरेंस होता है वही जो है उसका इनकम होता है, एनआईए जिसको बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम जिसको बोलते हैं बैंक का। तो इसके माध्यम से जो है बैंक जो इनकम करती है। और बिकॉज राइट नाउ व्हाट एचडीएफसी इज डूइंग, क्योंकि उसको जो है पैसा उठाना है मार्केट से, दे वांट टू बिकम मोर एंड मोर सक्सेसफुल। तो वो क्या कर रही है, वो कोशिश कर रही है कि वो अपने जो फिक्स रेट डेट है उसको हेज कर रही है। कैसे हेज कर रही है, वो लोन दे रही है, लोन ऐसे इस तरीके से दे रही है फॉर एग्जांपल जहाँ से उसको जो है वेरिएबल इनकम आ रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू मैक्सिमाइज, क्योंकि लॉस में तो नहीं जाना चाहती, दैट इज व्हाई दे आर लुकिंग टू मैक्सिमाइज द रिटर्न सो दे कैन मेक मोर मनी। एंड जो भी उसके पास कैपिटल पड़ा हुआ है, जो भी उसके पास कैश पड़ा हुआ है, उससे मैक्सिमम रिटर्न कैसे लाया जाए उसके बारे में ये लोग जो है सोच रहे हैं। और अगर आपको पता नहीं, गेल ने जो है जेबीएफ पेट्रोकेम को जो है ओवरटेक कर लिया है,
विच इज़ अ गुड थिंग, नॉट बैड थिंग एट ऑल. सो JBF पेट्रोकेम आपका बैंकरप्ट हो चुका था. वहाँ पे गेल भी था, रिलायंस भी था, सारे जो थे वहाँ पे थे. तो गेल जो है इसको ओवरटेक कर चुका है. गुड और बैड आई डोंट नो, किस तरीके से वो मैनेज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा. इफ दे आर एबल टू मैनेज इट वेरी वेल, प्रीटी वेल, देन इट्स वेरी गुड. अगर वो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं देन इट्स नॉट दैट ग्रेट एज वेल. क्रेडिट स्विस का हालत बहुत ख़राब है. रॉयल बैंक ऑफ RBC यानी रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, मॉर्गन स्टैनली, उनको जो है पॉसिबल कैश कॉल, मतलब दे आर लुकिंग टू रेज कैपिटल टू रन देयर कंपनी, बिकॉज क्रेडिट स्विस जो है वो एक बैंकर है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है. उसका हालत जो है बहुत ख़राब है. एंड दे हैव बीन लीजिंग आउट. वही प्रॉब्लम होता है कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि ये लोग पैसा लेंड आउट करते हैं बहुत जगह पे जहाँ पे NPA बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. देन आई नॉट एबल टू रिकूपरेट दैट मनी एंड NPA डिक्लेयर कर देते हैं एंड इट इज़ बीइंग बेल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट. यानी गवर्नमेंट आप ही का पैसा जो है वो डूब जाता है, बिकॉज दे बिकम मोर ग्रीडी. MSP hiked for wheat, pulses and mustard. Which do you think it's a good news or a bad news? I think it's a bad news. Reason because जब भी MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी गवर्नमेंट इस प्राइस में जो है आपके चीज़ों को परचेज करेगी. इसमें एक फ़ायदा होता है कि जो फार्मर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, बिकॉज उनको ज़्यादा इनकम होता है. पर इसका और एक बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब ये मार्केट में क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से आपको चलाना चाहिए ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सप्लाई एंड डिमांड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. जब भी गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा देती है तो मार्केट में जो उस चीज़ का जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा, यानी इन्फ्लेशन इन अ वे विल ग्रो. कुछ लोगों का फ़ायदा होगा, बट द मेजॉरिटी जो मतलब सप्लायर है उसका फ़ायदा होगा, बट जो कंज्यूमर है यानी आप और मैं है, और कंज्यूमर का जो है उसका इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा. इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो जो भी सामान होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, उसके दाम बढ़ेंगी, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल. BCCI ने आपका बोला हुआ है कि विमेन IPL जो है एनुअल जनरल मीटिंग में बताया गया है कि विमेन IPL जो है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से शुरू किया जाएगा, 2023 से. 5 से 6 टीम जो होंगे वो शुरू करेंगे. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इस सेगमेंट को भी आपको पुश करना चाहिए. यहाँ पे भी अगर कैपिटल रहेगा और यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो लॉट ऑफ पीपल विल बी इंटरेस्टेड एंड दे विल बी टेकिंग दिस अप एज अ करियर. अडानी ग्रुप स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका जो एयर स्पेस में घुस रहा है, कैसे घुस रहा है? प्राइमरली रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के माध्यम से जो है इस सेगमेंट में, इस इंडस्ट्री में वो घुस रहे हैं. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा आपका खर्चा होता है, प्रॉब्लम होता है. जैसे स्पाइस जेट का इशू है, जैसे मैंने बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली वी विल सी दैट स्पाइस जेट विल बी सोल्ड टू अडानी. नॉट आई डोंट थिंक इट विल बी सोल्ड टू अंबानी. अडानी को सेल ऑफ कर दिया जाएगा एंड अडानी विल डू अ सॉफ्ट ओवरटेक, मतलब सॉफ्ट टेक ओवर. नॉट ऐसे नहीं कि जाके उसको परचेस कर लिया. ऐसा होगा कि भाई वहाँ पे ये किया जाएगा कि मैं आपके एयरक्राफ्ट को जो है फिक्स करके दे रहा हूँ, रिपेयर करके दे रहा हूँ, आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं है. हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में काम करेंगे. यानी आपका जो है मैंने रिपेयर करके दे दिया, अगर जो भी बिल बनता है वो अगर आप हमें पे बैक नहीं कर पाते, NDTV जैसा कांड होने वाला है कि हम जो है आपके कंपनी का इक्विटी जो है ले लेंगे. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नियर अबाउट 3 इयर्स में आप देखोगे कि किस तरीके से जो अडानी जो है वो सॉफ्ट ओवरटेक कर लेगा. ओवरटेक मतलब सॉफ्ट टेक ओवर कर लेगा आपके स्पाइस जेट में घुसने के बाद. एंड प्राइमरली दे विल बी मूविंग लॉजिस्टिक्स, और उसके बाद जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल मूव टुवर्ड्स पैसेंजर फेयरिंग के माध्यम से स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल मूव टू इंटरनेशनल. यानी पहले डोमेस्टिक को डोमिनेट करना है, डोमेस्टिक को डोमिनेट करने के बाद फिर जो है आप दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, श्रीलंका करते करते फिर आप जो है अपने इंटरनेशनल रूट में जो है काम करेंगे. एंड मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी Adani, what they will do is they will tie up with big giants, for example Lufthansa. ये सारे जो companies हैं, British Airways which has been struggling from a couple of decades, and उनके साथ tie up करके they will be sharing the volume, because aircraft में क्या होता है, airline business में क्या होता है, it's all about volume. जितना आप volume move कर पाएंगे, जितना आप, it can be human volume, it can be goods volume, जितना भी आप volume या जितना भी number आप move कर पाएंगे, that is how you actually make good amount of money. एथर वाले जो है $50 मिलियन इन्होंने उठाया हुआ है ईवी प्रोडक्शन. बट इतने सालों से ईवी प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं है. एंड ईवी ओला ने अपना ईवी निकाल दिया, ये लोग अपना ईवी नहीं निकाल पा रहे, निकाल भी पा रहे हैं तो उसको सेल नहीं कर पा रहे. एंड इसमें हीरो ने भी इन्वेस्ट किया है. हीरो अपना खुद का जो है जो फॉर एग्जांपल ईवी निकाल रहा है. सो दिस इज वेरी वेरी फॉर यू इट माइट बी कंफ्यूजिंग, फॉर मी इट्स नॉट वेरी कंफ्यूजिंग, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वी विल सी दैट इसका वैल्यूएशन गिरेगा, सेल्स नहीं होगा. एंड दिस इज बिजनेस टैक्टिक्स एंड यू शुड ऑल्सो लर्न अबाउट इट. एंड आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल बी ट्रू और नॉट, बट अगर ट्रू होता है तो ये वीडियो फिर से आप शेयर कीजिएगा एंड आप मुझे जो है एस्ट्रोलॉजर का पद भी दीजिएगा कि मैं कैसे प्रेडिक्ट कर पाता हूँ. सो एनीवे, सो यहाँ पे
जो मैं देख पा रहा हूँ दैट इज़ एथर विल बी लाइक उनका जो उनका जो है वो अभी किस पे फ़ोकस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में फ़ोकस कर रहे हैं, बट वो सप्लाई चेन में, डिस्ट्रीब्यूशन में या मार्केटिंग में या सेल्स में ज़्यादा वो फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो डीलरशिप ऐसा कुछ है नहीं, दैट इज़ व्हाई दे आर सफरिंग। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, मार्केटिंग किसका है? हीरो का है। सो इसलिए आपको देखने को मिलेगा दैट एथर के माध्यम से हीरो क्या कर रहे हैं, हीरो ने अपना थोड़ा-सा ओनरशिप रखा हुआ है। हीरो अपना खुद का भी निकाल रहा है, वीडा निकालना है उसने निकाला हुआ है, वीडा ईवी। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट एथर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट विल सफर बिकॉज़ उसका सेल्स नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब अपने कैपेसिटी तो बिल्ड अप कर लिया, बट उसको आप बेच नहीं पा रहे हो। तो वहाँ पे क्या होगा? लॉस में जाएगा, और लॉस में बोलेंगे कि भाई हमें फंडिंग चाहिए, फंडिंग चाहिए, फंडिंग चाहिए, फंडिंग चाहिए। फंडिंग कोई देगा नहीं, फिर हीरो जो है बोलेगा हम इसको पूरा बाय आउट कर रहे हैं। हम जो है फॉर एग्जांपल अभी इसका वैल्यूएशन कितना है? $800 मिलियन, सो वी माइट बी पेइंग $400 मिलियन और मे बी $300 मिलियन और इवन $150 मिलियन, बिकॉज़ दे विल बी सो डेस्परेट, एंड क्योंकि वो डेट पे बहुत काम चल रहा है। बाकी जो एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, वो बोलेंगे भाई हमें तो प्रॉफिट चाहिए। और उस जगह पे जो है आपको देखने को मिलेगा दैट दिस विल बी अब्सॉर्ब्ड और दिस विल बिकम अ सब ब्रांड ऑफ हीरो। सो दैट्स हाउ बिजनेस एक्चुअली वर्क्स। सो आप धंधे वाले हैं तो दिमाग लगाओ, बहुत पैसा कमा सकते हो, क्योंकि धंधा जो है दैट इज मोर अबाउट वैल्यू क्रिएशन, नथिंग मोर देन दैट। Fitness startup Culfit shaping up for public listing. So I don't know why they will, why they are going for IPO. मुझे पता है why they are going for IPO, but the IPO will not make sense, and it will be very difficult to recover that money from this company. And again, who will be the fool? The retail investor. So PhonePe revenue more than double, 1600 crore, which is very very good. Marketing cost jumps to 62% cost. Employee cost increased by for 41%. So again, very expensive and loss making business. कुछ आर्टिकल हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। इंडिया इंक सीईओ गॉट 4% एवरेज, बट उनका सैलरी देखिए 48 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़। सो दे आर मेकिंग मच मोर मनी देन यू। सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। 4% इज नॉट अ बिग डील एट ऑल, बिकॉज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा सीईओ लेवल के, सीटीओ, सीएफओ, सीएमओ, ये सारे लेवल के जो होते हैं उनको इक्विटी मिलता है। तो उनका टारगेट होता है कि किस तरीके से आप गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट क्या क्या बोल रहा हूँ, कंपनी का रेवेन्यू अगर उठा पाते हैं, कंपनी का स्टॉक का वैल्यू उठा पाते हैं, सो वी आर गोइंग टू रिवॉर्ड यू विद मोर एंड मोर इक्विटी। एंड वहाँ पे जो है उस तरीके का गेम चलता है। एज सच सैलरी इज नॉट अ बिग डील फॉर देम, बट द इक्विटी विच पेज देम अ लॉट ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। इन्फ्लेशन में होल्ड की टू क्रेडिट ग्रोथ केपेक्स मिसमैच। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, मैंने इसके बारे में बहुत सारा डिस्कस किया है। आप इसको पढ़िए, इसको समझिए। अगर नहीं समझ में आता है मुझे बताइए, आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग फॉर यू सो यू कैन सिंप्लीफाई इट। एंड आई विल बी लॉन्चिंग कम्युनिटी ग्रुप नेक्स्ट मंथ, जहाँ पे हम एक कम्युनिटी ग्रुप तैयार करेंगे। वहाँ पे आप मेंबरशिप ले सकते हैं, देयर विल बी अ स्मॉल फी। एंड उसमें जो है आपका कोई भी क्वेश्चन, वी विल हैव वीकली सेशंस, सैटरडे संडे वी विल हैव अ जूम सेशन जहाँ पे आप हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी विल डिस्कस अबाउट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, सो यू कैन आस्क मी दैट। सो आई विल बी लॉन्चिंग इट, एंड उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। एंड दैट्स अबाउट इट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, so you can take advantage of this. Soaring US dollar spread pain worldwide. सो अगेन जैसे मैंने बताया कि पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है पेन होने वाला है, एंड पेन से छुटकारा पाने के लिए इधर आपको सर्जरी करना पड़ेगा या आपको पेन किलर खाना पड़ेगा। एंड जैसे मैंने बताया कि अ सिंगल करेंसी इज डैमेजिंग द होल वर्ल्ड, एंड दैट इज हाउ इट इज डूइंग। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे देयर विल बी अ लॉबी वेयर यूएस विल बिकम वेरी अलोन, एंड उसका जो हेजेमोनी या डोमिनेंस है उसको जो है चैलेंज किया जाएगा। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल सी दैट the world will move away from the global currency or the dollar standard जिसको हम जानते हैं, and which will be a very good thing for every one of us, आपके लिए भी, मेरे लिए भी और सबके लिए भी। यूके पीएम सॉरी फॉर मिस्टेक्स, गलती हो चुकी है, गलती के लिए माफ़ करें। और गलती के लिए माफ़ कौन करेगा, कैसे करेगा, मुझे पता नहीं है, बट दिस इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग, एक बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है वहाँ पे। सो अभी हम आ चुके हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में। बिजनेस स्टैंडर्ड में हम बात करेंगे गवर्नमेंट इंक्रीजेस एमएसपी फॉर वीट बाई 5.46%। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट जो आपके राशन में चावल आता है उसमें तो डेफिनेटली आपका ठीक है। जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर जो है आपका वेरिएशन होता है, ठीक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस इज हाउ एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्चुअली गोज अप। एंड इन्फ्लेशन इम्पैक्ट रूरल वेजेस टर्न नेगेटिव, यानी जो आपका सैलरी मिलता था या वेज मिलता था या जो भी आपका पैसा मिलता था रूरल एरियाज में, वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी आपको कम पैसा मिल रहा है। रनिंग एयरलाइन इन अ जॉइंट वेंचर अ चैलेंज, अगेन जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा दैट देयर विल बी अ मर्जर, और उसी के बारे में हम देख पा रहे हैं। सिंगापुर में जो ऐसा ही सिंगापुर एयरलाइंस है, वही बोल रहे हैं कि हाँ वी आर लुकिंग टू मर्ज विस्तारा इन एयर इंडिया टुगेदर। एंड उसमें क्या होगा, विस्तारा और मोस्ट प्रोबेबली एयर इंडिया रहेगा, विस्तारा नहीं रहेगा। एयर इंडिया विस्तारा करके ऐसा शायद से होगा, डोमेस्टिक वाला और इंटरनेशनल वाला।
वही आपको देखने को मिलेगा। टाटा सन्स ओन्स 83% इन एयर एशिया एंड रेस्ट इज ओन्ड बाय मलेशिया एयर एशिया। तो वहाँ पे भी लगेगा कि हाँ भाई, इसको पूरा जो है मर्ज करेंगे, 3 कंपनी को मर्ज करके एक एंटिटी बनाएंगे, सो विल बी द सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइंस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक मार्केट शेयर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अडानी एक्वायर्स एयरवर्क्स फॉर इज इनटू एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस बिजनेस। तो अगर आप मेरे साथ एग्री करते हैं, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Inflation eats into financial year 23 rural. So again, we know the same thing again and again. Very good thing, back end में ये काम चल रहा है। ONGC विदेश bids to retake 20% stake in Russia Sakhalin 1। So ONGC विदेश जो है वो primarily आपका ONGC का, आपका विदेश का आप समझ ही पा रहे हैं उसका मतलब क्या होता है। So what they do is primarily वो oil and gas जो basins होते हैं उसको परचेज कर लेते हैं, उसको परचेज से मतलब लीज में ले लेते हैं, और वहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म लीज होता है, और वहाँ पे जो है डेवलपमेंट करते हैं। वहाँ पे आपका जो है, क्योंकि आपको ऑयल निकालना, गैस निकालना, ये सारी चीज़ों के लिए आपको वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नियर अबाउट $1 बिलियन, कपल ऑफ बिलियन डॉलर जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लोगों को लेके जाना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, फिर आपका जो है आप वहाँ से क्रूड ऑयल, गैस या कोयला जो है वो निकाल पाते हैं। टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। बहुत सारे कंट्रीज जो हैं, टिपिकली पुअर कंट्रीज, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होती, इसलिए बाहर देश से जो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से जो तेल निकालते हैं, वही आपका जो है आपको देखने को मिल रहा है कि रशिया में जो है इन्वेस्ट किया जाएगा, और वो तेल जो है डायरेक्टली इंडिया में आएगा। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगेन, जो पाम ऑयल है, यानी बहुत सस्ता जो ऑयल होता है, पाम ऑयल आपको समझना पड़ेगा, सबसे सस्ता ऑयल जो है वो, इसको आपका बोल भी सकते हैं वेजिटेबल ऑयल, वो आपका एक्सपेंसिव होने वाला है कमिंग डेज में। जो भी तेल आप लेते थे वो और भी एक्सपेंसिव होने वाला है। Banks offer 3-year high rate to raise funds via commercial certificate of deposit। तो वही हो रहा है कि अभी पैसा नहीं है, लिक्विडिटी मार्केट में जो है वो बहुत कम हो रहा है। लिक्विडिटी के लिए लोग चाह रहे हैं कि भाई आप पैसा डालो, हमें पैसा दो, हम आपको जो है फिक्स रिटर्न पे पैसा देंगे। और वही आपको देखने को मिल रहा है दैट पहले 5.2% था, अभी 6.88% आपका जो है इंटरेस्ट दिया जा रहा है, विच इज़ अमेजिंग, विच इज़ क्वाइट हाई टू बी कंसिडर्ड। एंड इस जगह पे अगेन अब लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्ट करेंगे, लॉट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट। बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको लग रहा होगा कि भाई मैं इसका फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ। आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे आप इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के माध्यम से, ETF के माध्यम से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। यहाँ पे आपको एक फिक्स रिटर्न या डिविडेंड मिलता रहेगा। सो अगेन, मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि ये चीज़ मुझे मतलब समझ में आ चुका है, या आपको भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी। वो ना रिलीजन देखता है, ना आपका आइडियोलॉजी देखता है, कुछ नहीं देखता है। सो ग्लोबल, देयर इज ओनली वन ग्लोबल currency, that is money, global language that people speak, that is money. So Lafarge pleads guilty paying ISIS $17 million to keep Syria unit open. तो ISIS आपको पता है इस्लामिक स्टेट ऑफ एंड सीरिया, या इराक एंड सीरिया, मोस्ट प्रोबेबली आइसिस जो है, ये पहला आइसिल था। ओके, आइसिल मतलब हाँ, इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान, सॉरी इराक एंड सीरिया होगा। हाँ, पहले एल था, आइसिल मतलब लिवांत था। ओके, तो प्राइमरली वही बोल रहे हैं कि इन्होंने आइसिस को $17 मिलियन पे किया था, क्योंकि उनका जो यूनिट है वहाँ पे उसको ओपन करने के लिए। सो सो उनके ऊपर पेनल्टी लगाया जा रहा है, टोटल पेनल्टी ऑफ नियर अबाउट $1 बिलियन। बाप रे बाप। सो क्वाइट सैड। आप इसको पढ़िए आप, ठीक है, बहुत 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 गजब है। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग न्यूज़ दैट यूएस लाइकली टू सेल ऑयल फ्रॉम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, क्योंकि यूएस के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व्स है। एक्चुअली उसके पास ऑयल फील्ड पे, यूएस में भी बहुत सारे ऑयल फील्ड्स है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि बिकॉज ओपेक जो है अपना आउटपुट जो है काटेगा, तो उस जगह पे यूएस का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दुनिया में यूएस को ही होगा। एंड वही कर रहे हैं कि उसको कंपेंसेट करने के लिए, नहीं तो अगर ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो लोकल लेवल पे या जो सिविल अनरेस्ट शुरू हो जाएगा, एंड दे डू नॉट वांट दैट। और उनके इलेक्शंस भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो वहाँ पे बाइडेन जीतना चाहते हैं, तो इस जगह पे दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग, एंड दे विल बी रिजर्विंग रिजर्व वन, या सो दे विल बी रिजर्विंग जो उनके रिजर्व से जो है, दे विल बी रिलीजिंग फ्रॉम द रिजर्व्स। सो बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट है बिनी रॉजर बिनी, स्टुअर्ट बिनी के फादर है मोस्ट प्रोबेबली। सो या परफेक्ट। तो दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड दैट्स अबाउट इट। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, स्पॉटिफाई में सुन सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं। एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो।